सो हेलो मेरे सारे पढ़ाकों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द चैनल एग्जाम यूरेका। और आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं सिंगेज की तरफ से आने वाली मैथमेटिक्स की बुक, जो कि है सिंगेज की तरफ से आने वाली मैथमेटिक्स की बुक, जो 5 वैल्यू में आती है। जी तिवारी चचा की ये सारी किताबें हैं। जी तिवारी सर कोटा के एक बहुत ही रिनाउंड फैकल्टी रहे हैं और 20 सालों तक वो मैथ पढ़ाए हैं, अभी भी मैथ पढ़ाते होंगे किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में। उनके द्वारा लिखी गई ये किताबें हैं। मतलब ये किताबें जैसे मेनली उनके द्वारा रिटेन नहीं है, मतलब इन किताबों में ना जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के सबसे बेस्ट मटेरियल के बेस्ट क्वेश्चन होते हैं वो हैं। इसमें पूरी कंप्लीट आपकी थियरी होती है, एक्सरसाइज होता है, उसके सोल्यूशंस होते हैं। तो मतलब ये बुक अपने आप में एक ओवरऑल कंप्लीट जेई एडवांस्ड को टारगेट करते हुए पैकेज बन जाता है। अगर आप इसका पूरा पैकेज लेते हैं तो उसमें आपको क्या-क्या मिलता है, चलिए पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो जब आप इसका पूरा पैकेज लेंगे तो आपके पास आएँगी लगभग 5 बुक्स, ओके। और इसमें कौन-कौन सी रहती हैं, तो सबसे पहले ये सबसे छोटी किताब वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री की। उसके बाद आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पूरा 11th का सेक्शन कवर करता है। अलजेब्रा 11th और 12th दोनों का कवर करता है। उसके बाद आपके पास जेईई एडवांस्ड के लिए ये कैलकुलस की है। कैलकुलस में पूरा लेके फंक्शन से लेके और पूरा आईडीएफ वगैरह और पूरा उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूरा उसमें पार्ट कवर हो जाता है। और उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्री आती है। इसमें आई थिंक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी इसी में कवर होता है इसका। हाँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिथम एंड इसकी प्रॉपर्टीज, और फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस और रिलेशन ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ, एंड ये एसओटी है, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, 11th का चैप्टर है। और ये आपका 12th का एक सेक्शन आता है। तो इसमें आप ये नहीं कर सकते कि ये बुक पर्टिकुलरली 11th के लिए है या ये बुक पर्टिकुलरली 12th के लिए है। इसमें मैथ को कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और उन सेक्शंस को उठा के उसमें चैप्टर दिए गए हैं। अब वो चैप्टर 11th के भी हो सकते हैं और वो चैप्टर 12th के भी हो सकते हैं, ओके। तो आपको मिलती है ये 5 बुक्स, ओके। और उसके बाद आपको मिलता है ये 5 डीपीपी। पहले ये डीपीपी नहीं आता था, लेकिन थर्ड एडिशन में ये डीपीपी आने लगा है। आई थिंक सेकंड एडिशन में भी ये डीपीपी था। मेरे पास इसका थर्ड एडिशन है और आई थिंक ये लेटेस्ट एडिशन है, ओके। और ऐसे भी आप पुराना वाला भी आपको कहीं से मिल रहा है तो आप ले सकते हैं, कोई ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं आता है। तो डीपीपी को मैं फटाफट आपको खोल के दिखा देता हूँ कि डीपीपी में क्या रहता है। तो डीपीपी में जैसे आप देख सकते हैं कि लॉगरिथम एंड इट्स प्रॉपर्टीज 1.1 से 1.6 इसका डीपीपी में आपको एक्सरसाइजेस दिए गए हैं, ओके। तो सबसे पहले देख लेते हैं, आओ कोई सा भी एक एक्सरसाइज ऐसे देख लेते हैं। तो देखो डीपीपी 4.2 और इस तरह की उसकी कुछ डीपीपी आती हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस जो होते हैं इजी होते हैं और ये मेंस के लिए ही टारगेट होते हैं। इसमें मैं एक भी एडवांस का आज तक क्वेश्चन नहीं देखा हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन जो होते हैं इजी होते हैं, मतलब मेंस लेवल के होते हैं। इजी भी उनको आप नहीं बोल सकते हैं क्योंकि मेंस का मैथ भाई कैसा आ रहा है आप सभी को पता है, ओके। तो ये जो है मतलब ये उसी के लिए मेंस के लिए टारगेटेड है। क्योंकि ये जो पूरी बुक है ना, ये पूरी बुक जेईई एडवांस को टारगेट करती है। इसमें आप इलस्ट्रेशंस देखेंगे, इसकी थ्योरी देखेंगे, इसके एक्सरसाइजेस देखेंगे, सब कुछ आपको जेईई एडवांस लेवल का मिलेगा। जेईई मेंस का इसमें कुछ है ही नहीं, ओके। मतलब जब आप जेईई एडवांस की तैयारी कर लेते हैं तो जेईई मेंस ऐसे ही आपके लिए कुछ रह ही नहीं जाता, ओके। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो ये पूरी बुक जेईई एडवांस को टारगेट करती है, जेईई मेंस को ये बुक टारगेट नहीं करती है। तो इसलिए इन्होंने बाद में क्या किया कि इन्होंने अपना एक डीपीपी भी दे दिया। और ये कौन बच्चा कर सकता है जिसको जेईई मेंस के लिए कर रहा है, वो आराम से इस पांचों को डीपीपी को करे और रिलैक्स कर जाए। क्योंकि ये जब आप पांचों डीपीपी इसकी कर लेंगे, जैसे 5 डीपीपी का मतलब ये पूरा सेट, ऐसे 5 सेट है हर बुक के लिए, तो आपका मतलब जेईई मेंस आराम से निकल जाने वाला है। जेईई मेंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और थ्योरी आप इसमें से पढ़ सकते हैं या फिर किसी टीचर को फॉलो कर सकते हैं, ओके। उसके बाद एक और चीज मैं बताता हूँ कि इस बुक को आपको फॉलो कैसे करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर बैच में 2-2 घंटे के लेक्चर भी देख रहे हैं, इसमें से 1.5 घंटे की थ्योरी पढ़ रहे हैं, 1 घंटा प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2-3 घंटा, 2 घंटा तक, और पता चल रहा है कि हमारा मतलब 6-7 घंटा सिर्फ मैथमेटिक्स में ही चला जा रहा है, ओके। तो ऐसा आपको नहीं करना है। थ्योरी आप या तो यहाँ से कवर कर लो या तो अपने टीचर से कवर कर लो। हाँ, आप ये कर सकते हो कि जो थ्योरी आपका टीचर पढ़ा चुका है उस थ्योरी को बस एक बार इसमें से मतलब सरसरी निगाहों से देख सकते हो। फटाफट फटाफट पन्ने उलट के उसको हम देख लिए, उसमें क्या है क्या नहीं है हमें पता चल जाएगा। अगर कोई एडिशनल चीज़ हो तो वो भी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि बुक्स का सबसे अच्छी बात ये होती है ना, अगर टीचर से कोई चीज़ छूट भी जाता है ना तो बुक में वो चीज़ छूटने नहीं वाली। बुक में 100% सारी की सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। इसलिए बुक का एडवांटेज होता है, मतलब बुक्स पढ़ने का एडवांटेज होता है, ओके। सबसे पहले आओ अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक चैप्टर इसमें कैसे होता है, उसका सोल्यूशन कैसे होता है वगैरह। तो मान लो कि मैं लॉगरिथम एंड इट्स प्रॉपर्टीज खोलता हूँ, ओके। सबका ऐसा ही है, इसलिए मैं सिर्फ एक बुक को दिखा रहा हूँ। देखो सबसे पहले तुम्हें हेडिंग मिलेगा कंटेंट्स, और इसमें सब कुछ एक एक हेडिंग आपको मिल जाएगी। मतलब इस चैप्टर में जितने टॉपिक पॉसिबल हैं उन सारे टॉपिक्स को लेके और एक एक आपको हेडिंग मिल जाएगी। सॉरी फॉर डैट, थोड़ा सा मैं मतलब बाहर के साइड हूँ तो मतलब मेरे रूम में ना बस वगैरह की आवाज़ में भी आ सकती है। ऐसे तो मैं माइक अच्छा लगाता हूँ, शायद कट जाए, लेकिन अगर फिर भी आ सकती है तो उसके लिए एक्सक्यूज मी, ओके। उसके बाद आप मतलब देख सकते हो, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शंस किसे कहते हैं, उसका ग्राफ वगैरह सब कुछ दिया है। उसके बाद कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज दिया है, सारी कुछ आपका यहाँ पे अरेंज करके दे दिया है ताकि आपको इंडेक्सिंग में दिक्कत ना हो कि हाँ मुझे इस हेडिंग पे पहुंचना है तो 1.6 मैं सीधे यहाँ से देख के 1.6 पे पहुंच जाऊंगा। चलो आओ देखो, सबसे पहले हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये क्या है सर, ये पूरा आपका थियरी का पार्ट है, पूरा का पूरा ये थियरी का पार्ट है। तो वही मैं बोल रहा था, अगर आपके बैच में लेक्चर में ये थियरी करा दी गई है, आप क्या करो बस आओ और ऐसे ऐसे देख लो। हाँ ऐसे, अच्छा ये ग्रेटर देन जीरो, ये डज नॉट इक्वल टू जीरो, अच्छा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब इसमें चाचा हमारे डेफिनेशन बताने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। और उसके बाद बस ऐसे देख लो, थोड़ा बहुत हो गया।
ये नहीं कि आप एक-एक लाइन पढ़ रहे हो थ्योरी की, फिर इस ग्राफ को भी बहुत ध्यान से देख रहे हो, फिर कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज को भी देख रहे हो और इसके इलस्ट्रेशंस को भी देख रहे हो, उसके बाद एक्सरसाइज कर रहे हो, तो सारा टाइम आपका मैथ में ही चला जाएगा। वैसे नहीं करना होता है। बस ऐसे एक बेसिक फंडामेंटल लेवल पे हमने थ्योरी देख लिया। ओके। उसके बाद देखिए, सबसे अच्छी बात इस बुक की क्या है, इसमें बहुत सारे इलिस्ट्रेशन मिल जाते हैं। तो इलिस्ट्रेशन का हम कैसे यूज कर सकते हैं सर? सारे इलिस्ट्रेशन पहली बात आपको नहीं करने होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलिस्ट्रेशन है भाई, बहुत ज़्यादा इलिस्ट्रेशन है इसमें। आप समझ लो एक हेडिंग पे यहाँ पे 6 इलिस्ट्रेशन दिया है। अब आप खुद सोच के देखो, एक हेडिंग पे अगर आप 6 इलिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज करोगे, इसके बाद इस बुक का एक्सरसाइज करोगे, शायद आप बाद में डीपीपी भी करो, शायद आप क्लास के क्वेश्चन भी करो, आपके पास भाई वक्त ही नहीं बचेगा मैथ से। तो कैसे आपको मतलब इलिस्ट्रेशन को कैसे देखना है? ये इलिस्ट्रेशन देख लिया, ये 2 छोड़ दो, ये वाला देख लिया, ये वाला छोड़ दो, बस 2 इलिस्ट्रेशन एक हेडिंग पे देख लिया, वो इनफ है, सारी चीज़ उसमें कवर हो जाती है। हाँ, और इलिस्ट्रेशन में भी ये नहीं कि पूरा इलिस्ट्रेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, इलिस्ट्रेशन भैया देखने के लिए होती है, सॉल्व करने के लिए नहीं होती। यहाँ पे देख लो कि हाँ, इस तरह से सॉल्व किया गया है, इसका ये मेथड से इसको सॉल्व किया गया है, ताकि आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उस पर इस टाइप से मुझे अटैक करना है, उसके लिए इलिस्ट्रेशन बनाई जाती है। ओके, तो इलिस्ट्रेशन को आपको ऐसे देखना है, और बहुत सारी इसमें इलिस्ट्रेशन होती है। इलिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बता चुका हूँ, अगर क्लास में कोई चीज़ आपको पढ़ा दी गई, समझा दी गई, लेकिन आपको उतने अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, तो आप उस हेडिंग को उठाओ और 2-3 इलिस्ट्रेशन उसके देख लो, बात खत्म। जरूरी नहीं है कि आप हर हेडिंग का इलिस्ट्रेशन देखोगे, हर हेडिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ऐसे ही बुक्स को फॉलो किया जाता है। अगर आप सोचोगे कि मैं एक-एक लाइन बुक का चाट जाऊँ, वैसा पॉसिबल नहीं होता, बस वो दिखाने के लिए होता है, रियल में वैसा कुछ होता नहीं है। ओके, उसके बाद देखो, जैसे मेरा हेडिंग खत्म हुआ, जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में तिवानी चाचा ने बता दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे उसका इलिस्ट्रेशन दिया है, तो सॉल्व, ये पूरा आपको एक क्वेश्चन मिल गया, उसका सोल्यूशन यहाँ पे दिया है। आप क्या करो, आराम से इस क्वेश्चन को देखो कि हाँ इस तरह से सॉल्व किया गया है। इससे अगर आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, वो आप यहीं पे मार्क कर सकते हो पेंसिल से या फिर पेन से, या फिर अपने नोट्स में भी लिख सकते हो इस चीज़ को। ये अच्छा रहता है कि हाँ इस क्वेश्चन से मुझे ये अप्रोच मिला, तो उसको मैं मतलब लिख के रख लिया हूँ, ताकि बाद में मैं वो अप्रोच लगा सकूँ। ओके, जैसे इलिस्ट्रेशन हमारे खत्म होते हैं, तो ये वाली चीज़ अच्छी होती है, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आपको खुद से अटेम्प्ट करना है। जब भी आप हेडिंग खत्म हो जाता है, मान लो क्लास में आपके क्वेश्चन करा दिए गए, वो आप देख लिए, होमवर्क में कुछ खास आपको मिला नहीं है, तो आप चाहो तो ये वाला इलिस्ट्रेशन अपना कर सकते हो, या फिर आपके सर जो होमवर्क दे रहे हैं, आप उसको स्किप करके, अपने कोचिंग के सीट वगैरह को स्किप करके सीधे ये इलिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हो लॉगरिथमिक फंक्शंस, लॉगरिथम के बारे में यहाँ पे पूरा बता दिया गया है, बहुत अच्छे से इसकी थ्योरी होती है, बहुत अच्छी थ्योरी है। ओके, आप एक बार टीचर से पढ़ के अगर आके इसको पढ़ोगे, तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होंगे। हाँ, अगर आप सोचोगे कि डायरेक्टली मैं यहीं से थ्योरी पढ़ लूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आप उतना मतलब कर पाओगे, उतना हमारा मतलब इंटेलिजेंस लेवल होता है कि आप एक ही बार में समझ जाओ बुक से पढ़ के। लेकिन हाँ, अगर आप समझ पा रहे हो तो यू आर सो इंटेलिजेंट, आप उसमें वो कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत उससे नहीं है। ओके, लेकिन सबसे बढ़िया ये रहता है कि टीचर से थ्योरी हम पढ़ के आएँ, और उसके बाद इसमें से बस देख लें, ताकि अगर कुछ छूटा-छाटा हो तो हमारा क्लियर हो जाए, या फिर एक बार और हमारा रिवीजन हो जाए। ओके, फिर आप देख सकते हो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1.2, मतलब आप देखते जाओ इसमें कितने सारे एक्सरसाइज हैं। अब इसमें भी 9 क्वेश्चन है, ये 9 के 9 क्वेश्चन को आपको खुद से करना है। और मान लो सर हम फंस गए, तब हम क्या करें? तो फंस गए तो इसमें पीछे ना सॉल्यूशंस भी दिए रहते हैं। मैं कोई सा भी आपको सॉल्यूशन खोल के दिखा देता हूँ। जैसे कि देखो, मान लो कि यहाँ पे ये देखो, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक्सरसाइज 5.7, अब ये किसी चैप्टर का होगा, और उसका यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन, ऐसे करके हर एक क्वेश्चन का, चौथा क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा सॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड तो नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा सॉल्यूशन है, आपको समझ में आ जाएगा, या फिर आपको एक बेसिक ना हिंट मिल जाएगी कि उस क्वेश्चन को हमें कैसे फाइनली करना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे सबका सॉल्यूशन भी दिया रहता है। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या, सिर्फ एक्सरसाइज का नहीं, जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज दिखाया उसका भी सॉल्यूशन इसमें दिया रहता है, जो इसमें एक्सरसाइज होते हैं उसका भी सॉल्यूशन दिया रहता है, जो आर्काइव्ड वाला पार्ट होता है उसका भी सॉल्यूशन दिया रहता है। अभी मैं दिखाता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। देखो, अगर मैं आगे चलूँ, तो इलिस्ट्रेशन वगैरह खत्म करके फाइनली मैं देखो, अब एक कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1.6, अब इसका मतलब समझ रहे हो, यानी कि इसमें 6 कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज है, और एक एक्सरसाइज में अगर मैं एवरेज 5 क्वेश्चन भी पकड़ लूँ, तो 30 क्वेश्चन सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के लिए है, यानी सिर्फ आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आप कर लेते हो तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने वाले हैं। ओके, उसके बाद मैं बात करता हूँ एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज सबका एकदम एक जैसा है, मतलब जिस प्रकार का पैटर्न है उसी प्रकार ये जो बुक आपको दिख रही है, इन सारी बुक्स में इसी प्रकार की एक्सरसाइज है, इसीलिए मैं एक ही बुक रिव्यू कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखो, सिंगल करेक्ट आंसर टाइप, यानी कि इसमें जो कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है, वो वाला एक्सरसाइज ये है। अब इसमें आप देख सकते हो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे करके काफी सारे ये क्वेश्चन रिलेटिवली थोड़े इजी होते हैं, क्योंकि इनका जो मतलब मोटिव होता है वो बस सिंगल करेक्ट के लिए होता है। जो एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन थोड़े ईजी होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको आगे बढ़ा के दिखाता हूँ इसमें कितने सारे क्वेश्चन दिए हैं। तो एज यू कैन सी, इसमें आपको 50 क्वेश्चन के आसपास आपको दिए हैं, मतलब 50 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट के लॉगरिथम पे। अगर इतने क्वेश्चन कर लेते हो, आई डोंट थिंक कि कहीं और से आपको कुछ भी देखने सुनने की जरूरत पड़ने वाली है। और बुक की एक और अच्छी बात मैं आपको बता देता हूँ, बुक हमें क्यों फॉलो करना चाहिए। बुक को हम ना बहुत संभाल कर रखते हैं। पता चला आपको कोचिंग से डीपीपी मिली, आप डीपीपी की, उसके बाद डीपीपी पे समोसा खाने चले गए, बर्बाद हो गई।
लेकिन बुक के साथ हम ऐसा नहीं करते हैं, बुक को हम बहुत संभाल के रखते हैं, कोई भी बच्चा बुक को बहुत संभाल के रखता है। तो अगर आप बुक से क्वेश्चंस को किए हो ना, तो यहाँ पे आप मार्क भी कर सकते हो, हाँ भाई 25वां क्वेश्चन है यार मुझे बड़ा हार्ड लगा, तो मान लो मैं पेन लिया और ऐसे इसको मार्क करके एच लिख दिया कि हार्ड कैटेगरी का क्वेश्चन है। अब मान लो मुझे जे एडवांस का अगर टेस्ट देना है और मुझे लॉगरिथम रिवाइज करना है, तो मैं क्या करूंगा, आऊंगा और 25वां क्वेश्चन देख लूंगा। मान लो मुझे 34वां 35वां क्वेश्चन भी थोड़ा सा हार्ड लगा था, इस पर भी मैं एच मार्किंग कर दिया, इसको भी मैं रिवाइज कर लूंगा। तो इससे फायदा ये रहता है ना कि सारी चीजें आपकी एक जगह पे रहती हैं, फटाफट फटाफट आप रिवीजन कर सकते हो। ये बहुत अच्छा एक एडवांटेज होता है बुक से पढ़ने का। ओके, अब देखो मल्टीपल मल्टीपल करेक्ट आंसर, जैसे जेई एडवांस का पैटर्न होता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होते हैं, वो वाले हैं ये, ठीक ना, मल्टीपल चॉइस वाले। तो अब इसमें जैसे दूसरा मान लो ये तीसरा क्वेश्चन ऐसे कुछ दिया है, अब इसमें आपको क्या क्या पूछा है आप देख लेना। तो जैसे मान लो ये तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन को आप करो तो इसमें एक ऑप्शन भी ट्रू हो सकता है, दो ऑप्शन भी ट्रू हो सकता है, तीन ऑप्शन भी ट्रू हो सकता है, शायद चारों ऑप्शन भी ट्रू हो जाए। तो ये मल्टीपल चॉइस जो है पूरी तरह से प्योरली जेईई एडवांस के लिए टारगेटेड है। उसके बाद है इसमें एक और टाइप का, इसमें 17 क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस के। अब मान लो कि 17 है और चारों ऑप्शन को आपको चेक करना है, तो समझ लो भाई 60 क्वेश्चन के आसपास ये हो जाते हैं। उसके बाद आप देखो लिंक्ड कॉम्प्रहेंशन टाइप वाले क्वेश्चन, जो मतलब पैराग्राफ वाले होते हैं ना, या लिंक्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, उस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। देखो जैसे प्रॉब्लम 3 एंड 4, मतलब समझ रहे हो कि एक आपको कंसीडर द इक्वेशन, एक आपको ऐसे पैराग्राफ टाइप दे दिया छोटा सा, और उसके बाद आपको मतलब ये अब लॉगरिथम में भाई क्या ही पैराग्राफ बनाएगा, इसलिए इसमें छोटा छोटा है। फिजिक्स वगैरह में देखेंगे या फिर कैलकुलस वगैरह में देखेंगे तो वहाँ पे अच्छे खासे लेंदी पैराग्राफ्स आपको मिल जाते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इसी बेस पे सॉल्व होने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन भी जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं। ओके, उसके बाद मैट्रिक्स मैच, आप सभी जानते हो जेईई एडवांस का काफी ज्यादा एक फेवरेट टाइप का ये मतलब सेक्शन रहता है मैट्रिक्स मैच वाला। तो वो भी है जैसे ए बी सी डी और यहाँ पे पी क्यू आर एस, आपको पता है कि ऐसा रहता है, और उसमें हमें मैच करना होता है कि ए का मिलान पी से होगा, बी का मिलान मान लो आर से होगा, ऐसे करके वो वाले क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल टाइप, मतलब जितने भी जेईई एडवांस में आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, मीन्स वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। अब ये देखो ये न्यूमेरिकल टाइप है, इसमें क्या करना होता है, आपको सॉल्व करके पूरा इंटीजर में राउंड ऑफ करके भरना होता है। तो इससे आपको अगर 5-6 क्वेश्चन हर चैप्टर पे कर जाते हो, तो इससे आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाती है कि हाँ इस तरह से आंसर निकालना है, इस तरह से राउंड ऑफ करना है, इस तरह से उसको भरना है। तो देखो भैया यहाँ पे 18 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन छोटे छोटे हैं लेकिन अच्छे हैं, जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन अच्छे हैं। उसके बाद इसमें एक और अच्छा सेक्शन है जो कि आर्काइव्स का। आर्काइव्स में आपको क्या मिल जाता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं बोला था ये बुक पूरी तरह से जेईई एडवांस के लिए टारगेटेड है, तो इसमें जेईई एडवांस के आपको पीवाईक्यूज मिल जाते हैं हर एक चैप्टर के। ये छोटा चैप्टर है तो इसमें मतलब कुछ ही पीवाईक्यूज दिए गए हैं, लेकिन अगर ये बड़ा चैप्टर होता तो इसमें ज़्यादा पीवाईक्यूज दिए होते। यहाँ पे फिर आपका आ जाता है आंसर की का सेक्शन, देखो सिंगल करेक्ट एक्सरसाइज, मल्टीपल चॉइस वाला, लिंक्ड वाला, और फिर मैट्रिक्स मैच वाला, न्यूमेरिकल टाइप वाला, आर्काइव वाला, सबका यहाँ पे आपको क्या मिल गया, तो आंसर मिल गया। और सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, बुक के पीछे। अब देखो जैसे ये थोड़ा अच्छा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो इसमें आपको ना काफ़ी सारे ये चीज़ें इसमें दी होंगी। देखो जैसे एक्सरसाइज में देखो काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, मैं बोला था ना वो छोटा चैप्टर है, देखो ये बड़ा चैप्टर है तो इसमें आपको थोड़े 2-2 लाइन 3-3 लाइन के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो ये लिंक कंप्रहेंशन वाला, ओके। और ये फिर देखो ये मैट्रिक्स मैच वाला, और ट्रिग्नोमेट्री में आप देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री का डायरेक्ट क्वेश्चन जी एडवांस में नहीं आता है, लेकिन फिर भी जो आया उसको यहाँ पे सर दिखाए हैं। थोड़ा और मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, जैसे देखो 86 क्वेश्चन यहाँ पे आई थिंक ये सिंगल करेक्ट होगा। अब ये किसी चैप्टर का है, फिर मल्टीपल करेक्ट, ओके। फिर देखो यहाँ पे मैट्रिक्स मैच में कितने सारे यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखे गए हैं, और लिंक टाउन कॉम्प्रहेंशन में भी कितने सारे क्वेश्चन हैं, ओके। आई थिंक आर्काइव में इसके भी कम क्वेश्चन है क्या, हाँ इसमें देखो इसमें आर्काइव में अच्छे खासे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप 21 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको न्यूमेरिकल टाइप में, और आर्काइव में आप देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चन आपको, ये सारे जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस के मतलब क्वेश्चन के लिए पीडीएफ जुगाड़ करते हो या कोई बुक अलग से खरीदना चाहते हो, मत खरीदो, इसमें सारे कुछ दिया गया है। तो आई होप मैं मतलब एक डिटेल्ड रिव्यू आपको सिंगेज का कर दिया, आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर चुका हूँ कि कैसा ये बुक है और क्यों इसको बच्चे इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। सबसे ज़्यादा इसको पसंद करने का रीज़न ये है ना कि यार सच में जेईई एडवांस के लिए टारगेटेड बुक है और सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट है, मतलब इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ लास्ट में आप मेंस के बाद जब आपका मेंस 1 हो जाए या फिर मेंस 2 हो जाए उसके बाद आप कुछ जरूर ट्राई कर सकते हो, उससे पहले कुछ ट्राई करने की जरूरत नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और मतलब नेक्स्ट रिव्यू आप किस बुक का चाहते हो आप मुझे बता सकते हो। मेरे पास लगभग सारी बुक्स पड़ी होंगी तो मैं उसका रिव्यू जरूर लाऊंगा। हाँ अपना अगर मैं इंट्रोडक्शन दूँ तो आई एम नॉट अ स्टूडेंट, अब मैं स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, ओके। तो मेरे पास ये बुक्स जब मैं जेईई की टाइम्स की मेरी बुक्स हैं तो अभी मैं उनको उठा उठा के रिव्यू कर रहा हूँ, अभी मैं अपने कॉलेज में हूँ, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।